हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। जैसे कि आपको पता है यूसी लाइव में आपकी सारी क्लासेस प्रॉपरली चल रही है। उसी कड़ी में मैं एक क्लास और लेके आया हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको यूसेज ऑफ कैन कुड बताया था। कैन कुड आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने विल सेल पूरा आपको कंप्लीट कर दिया था। तो उसी में मैं आज आगे पढ़ाऊंगा। कैन कुड हो चुका। आज मैं मे माइट और मस्ट के यूसेस तुम्हें बताऊंगा। ये सारी चीजें बताने से पहले आप लोगों को बोल दूं कि सबसे पहले जाइए यूसी लाइव का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। जाके टेलीग्राम में जाके यूसी लाइव टाइप करोगे तो वहां पे आपका हमारा चैनल मिल जाएगा। वो चैनल ज्वाइन करिए। वहां पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, क्लासेस की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, क्विजेस मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, सभी लोग जाइए एक बार पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए जाके टेलीग्राम चैनल से। और टेलीग्राम में आपको सभी चीजें मिल जाएंगी प्रॉपरली। हर एक चीज वहां पे मिल जाएगी, जिससे आपको आगे आने वाली तैयारी में काफी बूस्टअप मिलेगा। और दूसरी जानकारी मैं एक ये दे दूं कि जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो जिनका टारगेट एसएससी है, तो एसएससी वालों के लिए सबसे अच्छी जानकारी ये है कि एसएससी में इस बार हाईएस्ट वैकेंसीज है। एसएससी में जो है इस बार हाईएस्ट वैकेंसीज है। एसएससी में कितनी वैकेंसीज है? 20K वैकेंसीज है। एसएससी में इस बार 20,000 वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, 20,000 कितनी है? 20K। और ये आपको पता ही है कि एसएससी कितना जरूरी है। अगर इस बार आप इंस्पेक्टर नहीं बन पाए तो भविष्य में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे आसान आज तक के इतिहास की हाईएस्ट वैकेंसीज है। आज तक के इतिहास की इस बार जो है हाईएस्ट वैकेंसीज है। इतनी वैकेंसीज आज तक कभी आई ही नहीं एसएससी में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं इसका एक थोड़ा डिटेल वे में मैं बता दूं, डिटेल वे में एनालिसिस बता दूं। अगर बात करें प्रीलिम्स की, जिसे आप टायर 1 भी बोलते हो, उसकी बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। तो और देखो, जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, जो लास्ट डेट है 8 अक्टूबर है। 8 अक्टूबर है। 8 अक्टूबर से पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो सभी लोग जाइए, जिसने जिसने अभी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद आपकी तैयारी के लिए मैं बता दूं 8 अक्टूबर लास्ट डेट है। अगर बात करें टायर 1 की, तो सबसे पहले टायर 1 में आपके लिए किसकी बात होगी? इंग्लिश की। फिर बात किसकी होगी? मैथ्स की बात होगी। फिर बात किसकी होगी? जीएस की। फिर बात होगी रीजनिंग की। किसकी बात होगी? रीजनिंग की। ये सब्जेक्ट है, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने, मैथ्स पढ़नी, इंग्लिश पढ़नी, रीजनिंग पढ़नी और जीएस पढ़ने। ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने प्रॉपर वे में। और कैसे तैयारी करनी है ये आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें इंग्लिश की, किसकी बात करें? इंग्लिश की। तो इंग्लिश कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे? इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे? 25। अगर बात करें मैथ्स के, तो मैथ्स में कितने क्वेश्चन आएंगे? 25। जीएस की बात करें तो जीएस में कितने आएंगे? 25। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी कितने क्वेश्चंस आएंगे? 25। मतलब ये कितने क्वेश्चंस हो गए? टोटल क्वेश्चंस हो गए 100। टोटल क्वेश्चन हो गए 100। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो 50 का ये हो गया, 50 का ये हो गया और 50 का ये हो गया। तो टोटल अगर मार्क्स की बात करें, तो कितने नंबर हो गए? टोटल 200 मार्क्स। कितने हो गए? 200 मार्क्स हो गए। और देखो क्वेश्चंस कितने होंगे? 100 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे। और देखो टाइम की बात करें, टाइम कितना मिलेगा? तो टाइम आपको मिलेगा 1 आवर। 1 घंटा का आपका टाइम मिलेगा। 1 घंटा, ये 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने। कितने मिनट में? 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने। 1 घंटे का टाइम मिलेगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। जिसको समझ में नहीं आ रही आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। और जो बच्चे नए हैं हमारे यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें। और क्लासेस आपको दमदार लग रही है, कोई डाउट नहीं लग रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करें। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप क्या करें? इनको शेयर करें। आप जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही आपको और मजा आएगा, उतना ही हमें कॉन्फिडेंस आएगा। और एक आपके लिए खुशखबरी है
खुशखबरी ये है कि इस बार जो टायर 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्या है? क्वालिफाइंग है। इसके मार्क्स इस बार फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ये एसएससी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि टीयर 1 मतलब प्रीलिम्स के मार्क्स जो हैं वो फाइनल एग्जाम्स में ऐड ही नहीं होंगे। टीयर 1 के मार्क्स आपके फाइनल में ऐड नहीं होंगे। ये एसएससी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। बिल्कुल रेडी हो जाओ, बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाओ। इससे आपकी तैयारी को काफी बूस्टअप मिलेगा। क्या मिलेगा? बूस्टअप मिलेगा। ये क्वालिफाइंग अगर बात करें टायर 2 की, किसकी बात करें? अगर बात करें टायर 2 की, किसकी बात करें? टायर 2 की। तो टायर 2 की अगर बात करोगे, टीयर 2 की बात करोगे, जिसको आप मेंस का एग्जाम भी बोल सकते हो। किसका बोल सकते हो? मेंस का। तो जो चेंजेस देखने को मिले एसएससी में, जो चेंजेस देखने को मिले वो टायर 2 में देखने को मिले। किसमें देखने को मिले? टायर 2 में। मतलब मेंस के एग्जाम्स में इस बार आपको काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले। आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये पहली बार है एसएससी के इतिहास में कि इतने सारे चेंजेस टीयर 2 के एग्जाम्स में हुए। जैसे क्या हुआ है? पहला चेंज क्या हुआ है टीयर 2 में? सबसे पहले अगर बात करूं टीयर 2, तो टीयर 2 का पेपर जो होगा 3 सेक्शन में होगा। जो सेक्शन फर्स्ट होगा, सेक्शन सेकंड होगा और सेक्शन क्या होगा? थर्ड। तो जो फर्स्ट सेक्शन होगा उसमें इस बार क्या आ रहा है? मैथ्स। और आपके लिए सरप्राइज क्या है? हर बार जब टीयर 1 देने जाते थे तो रीजनिंग तो पढ़ते थे, लेकिन पहले क्या होता था कि मेंस में आपके रीजनिंग नहीं आती थी। इस बार एक एडिशनल चीज है, सेक्शन 1 में आपको और क्या जोड़ दिया गया है? रीजनिंग जोड़ दिया गया है। अगर कोई पूछे रीजनिंग के क्वेश्चंस कितने आएंगे, मैथ्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो 30 आएंगे। जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो कितने आएंगे? 30। मैथ्स के पानी ले मैथ्स के क्वेश्चन कितने आएंगे? 30 आएंगे। जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो कितने आएंगे? 30। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा तो टोटल कितने होंगे? 90। तो इन दोनों से कितने मार्क्स बन गए? 180। टाइम कितना मिलेगा? टाइम मिलेगा 1 आवर, 1 घंटे का समय मिलेगा। कितने घंटे का समय मिलेगा? 1 घंटे का। और अगर इसके बाद मैं और आगे जाऊं सेशन 2 में या सेक्शन 2 में जाऊं, तो उसमें आपके लिए इंग्लिश आएगा। ये एज इट इज पहले की तरह है कि पहले भी इंग्लिश आता था। नया क्या हुआ? तो नया ये है, जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है वो जीएस। इस बार मेंस में मतलब टायर 2 में भी जीएस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। किसके क्वेश्चंस मिलेंगे? जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखो कितना वेटेज है। तो जो इंग्लिश के क्वेश्चंस है वो 45 क्वेश्चंस आएंगे, 45। मार्क्स कितना होगा? 135। जीएस के कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? 25। कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? जीएस के 25। कितने मार्क्स का होगा? 75 मार्क्स का। और टोटल अगर देखा जाएगा तो ये कितना हो गया? 210। इसके लिए भी आपको कितना मिलेगा? टाइम 1 आवर। कितना टाइम मिलेगा? इसके लिए भी आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई चिंता है, कोई समस्या है तो बता दीजिए। अब जो सेशन 3 होगा उसमें 2 चीजें होंगी। एक कंप्यूटर होगा। क्या होगा? कंप्यूटर। और दूसरा क्या होगा? टाइपिंग। एक होगा कंप्यूटर। जो कंप्यूटर होगा उसके 20 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। पर क्वेश्चन 3 नंबर का 60 नंबर का होगा। जो टाइपिंग होगा वही से 2000 कीवर्ड्स होंगे, 15 मिनट टाइम मिलेगा। तो ये तो बहुत आसान है। बच्चों का खेल, अगर सेल फोन यूज कर रहे हो, एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो या घर में लैपटॉप है तो आसानी से किया जा सकता है। जो ये 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, इसमें आपको मिनिमम 18 मार्क्स लाने हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। तो आपकी मेरिट कहां से बनेगी? आपकी मेरिट इन दोनों से बनेगी। मतलब टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने हैं? 390। जो फाइनल मेरिट बनेगी 390 मार्क्स से बनेगी। कितने नंबर से बनेगी? 390 नंबर से बनेगी। और आपको पता है कि यूसी लाइव में आपकी प्रॉपर क्लासेस चल रही है। आपकी इंग्लिश के 2 टीचर्स लगे हैं, मैथ्स के 2 टीचर्स हैं, रीजनिंग के 2 टीचर्स हैं, जीएस के 2 टीचर्स हैं। तो प्रॉपर वे में आप तैयारी करो। अब आगे हम लोग प्रैक्टिस कराने का भी सोच रहे हैं, प्रैक्टिस सेशंस भी लाने वाले हैं। तो आप लोग प्रॉपर वे में तैयारी करो, आपको काफी मदद मिलेगी इससे। तो जल्दी से ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। आज की क्लास का जो पहला वो है कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से नोट करो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, चिंता हो, समस्या हो तो जल्दी से बता दें, नहीं तो आगे चलते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। और क्या करना है? सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। सेशन को लाइक करना है, ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना। तो ये काम करो। अब चलते हैं और आगे। अब बात करते हैं, अगर बात करें यूसेज ऑफ कुड, ये तो ऑलरेडी हो चुका था।
कुड के यूसेस तो मैंने पहले ही बता दिए थे, ठीक है, कुड वगैरह मैंने पहले ही बता दिया था, कुड के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, तो ये तो सबको पता है। अब और आगे चलते हैं, ये भी मैंने पहले ही करा दिया था तुमको, कैन कुड तो मैंने पूरा बता दिया था, ये भी मैंने बता दिया था रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। अब बात करते हैं मे, माइट और मस्ट की। किसकी बात करते हैं? मे, माइट और मस्ट की। पहले तो मैंने बताया था मे का यूज, मे का यूज किसी से परमिशन लेने के लिए। अब देखो परमिशन लेने के लिए मे का यूज कैसे होता है, अगर मैं बात करूं परमिशन की, तो मे का यूज वहां पे कैसे होता है, ठीक है। तो अब देखो तीन चीजें मैं बता रहा हूं किसी से रिक्वेस्ट करने के सेंस में। किसके सेंस में? अगर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको तीन चीजें बता रहा हूं। पहली चीज क्या है? देखो रिक्वेस्ट अगर कर रहे हो किसी से, क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट के लिए तीन चीजें आती हैं, ठीक है। कभी कभी आता है मे, कभी कभी आता है कैन, और कभी कभी क्या आता है? कुड। अगर रिक्वेस्ट की बात करें तो रिक्वेस्ट के लिए कितनी चीजें आती हैं आपको पता होनी चाहिए। मैंने बताया रिक्वेस्ट के लिए आपके पेपर में तीन चीजें आती हैं। कभी कभी क्या आता है? मे आता है, कभी कभी क्या आता है? कुड आता है, कभी कभी क्या आता है? कैन आता है। ये तीन चीजें आती। कब आता है, कब क्या आता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। कब क्या आता है, मे का प्रयोग कब होता है, कैन का प्रयोग कब होता है, और कुड का प्रयोग कब होता है, ये सारी चीजें आपको पता हो। अगर मे की बात करूं तो मे की बात करूंगा तो मे कब आता है? जब हम किसी से फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं। कैसे रिक्वेस्ट करते हैं? फॉर्मल। जब कहीं पे तुम किसी ऑफिस में जाते हो या किसी ऑफिसर से रिक्वेस्ट करते हो, बोलते हो ना मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो ये रिक्वेस्ट कैसी है? फॉर्मल रिक्वेस्ट है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं ऑफिशियल रिक्वेस्ट। कैसी रिक्वेस्ट है? ऑफिशियल। मतलब जब हम अपने ऑफिसर से या किसी मतलब ऐसी कंपनी में जाते हैं, वहां पे रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे अभी मैं रानी मैम से मिलने आऊंगा तो रानी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, तो कैसे रिक्वेस्ट करूंगा? फॉर्मल रिक्वेस्ट करूंगा। समझ में आया? तो फॉर्मल रिक्वेस्ट जब की जाती है तो क्या आता है? वहां पे मे का प्रयोग होता है। फॉर्मल रिक्वेस्ट के सेंस में किसका प्रयोग होता है? फॉर्मल रिक्वेस्ट के सेंस में मे का प्रयोग होता है। अगर बात करें कैन का, कैन का प्रयोग कब होता है? तो कैन का प्रयोग होता है फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए। कैसी रिक्वेस्ट के लिए? फ्रेंडली। फ्रेंडली को तुम क्या बोल सकते हो? कैजुअल। जैसे तुम बोलते हो ना कैजुअल कपड़े लेने, कैजुअल कपड़े जो होते हैं वो हर जगह तुम पहन के चले जाते हो, लेकिन फॉर्मल कपड़े हर जगह, जैसे स्कूल में जाते हो तो स्कूल में कैसे कपड़े पहनते हो? स्कूल में सभी लोग फॉर्मल ड्रेसेस पहनते हैं, लेकिन अगर तुम ऐसे घूमने फिरने गए दोस्तों के साथ तो कैसे कपड़े पहन के जाते हो? कैजुअल कपड़े पहन के जाते हो। यहीं से समझ लो फॉर्मल, कैजुअल। इसे हम इनफॉर्मल भी बोल सकते हैं। अगर किसी से ऑफिशियल रिक्वेस्ट करोगे, फॉर्मल रिक्वेस्ट करोगे, तो वहां पे क्या आएगा? मे। अगर किसी से फॉर्मल रिक्वेस्ट करोगे, किसी से ऑफिशियल रिक्वेस्ट करोगे, तो वहां पे क्या आएगा? मे। अगर किसी से फ्रेंडली रिक्वेस्ट करोगे या कैजुअल रिक्वेस्ट करोगे, तो वहां पे क्या आएगा? कैन। अब आते हैं और इंपॉर्टेंट चीज में, कुड। कुड का कब प्रयोग होता है? तो कुड का प्रयोग होता है पोलाइट रिक्वेस्ट करने में। जब हम किसी से विनम्र निवेदन करते हैं। विनम्र निवेदन किससे किया जाता है? जब आप मम्मी पापा से करते हो। जब मम्मी पापा बोलते हैं बउआ लाला शादी कर लो, तो कहा कि तो मम्मी अभी शादी ना करवे। समझ रहे हो ना? तो वहां पे जब हम रिक्वेस्ट करते हैं मम्मी से या पापा से, तो कैसे नहीं बोलते क्या मम्मी आप 10 रुपए दे दोगी, मॉम कुड यू गिव मी 10 रुपीज। तो कैसी रिक्वेस्ट है? पोलाइट। जब विनम्रता से, जब हम किसी से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, कैसे रिक्वेस्ट करते हैं? हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे किसका प्रयोग होता है? कुड का। किसका प्रयोग होता है? कुड का। तो जल्दी से ये नोट कर लो, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स मैं बोलता हूं। पहले जल्दी से नोट करो, फिर मैं एग्जांपल्स बोलता हूं। जल्दी से नोट करो ये सारी चीजें, फिर इसके एग्जांपल्स बोलता हूं। और अगर सेशन में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करो। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी से करो, फिर और आगे चलते हैं। जल्दी से बताओ, ये नोट हो गया? साइड में हो जाए बिल्कुल। जल्दी से नोट कर लो। मे का प्रयोग फॉर्मल या फॉर्मल या ऑफिशियल रिक्वेस्ट के लिए, कैन का प्रयोग फ्रेंडली या कैजुअल रिक्वेस्ट के लिए, कुड का प्रयोग पोलाइट या हम्बल रिक्वेस्ट के लिए। इतनी चीजें आप सबको आ गई होंगी आई थिंक। इससे आगे और चलते हैं, आगे क्या बताते हैं। देखो इससे आगे क्या हो सकता है तुम्हारे में। अब देखो आगे, अब हम थोड़े एग्जांपल्स बोल रहे हैं, आपको आंसर्स देने हैं। आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। पहला मैंने बोला सर
मे आई टेक योर लैपटॉप। अब अपने सर से जब तुम रिक्वेस्ट करते हो तो सर से रिक्वेस्ट कैसी होती है, ऑफिशियल रिक्वेस्ट होती है। तो यहाँ पे क्या आया, मे का प्रयोग हुआ। ठीक है, अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, भरने हैं। मैंने बोला आई टेक योर पेन माई डियर। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन से लिख लो। पहला ऑप्शन है कैन, दूसरा ऑप्शन है कुड, और तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है मे। अब जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने बोला आई टेक योर पेन माई डियर, तो जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या आएगा। बताओ, किसी से पेन लेने की बात कर रहे हो तो स्कूल में होते ना, क्या बोलते हो भाई, क्या आप हमें अपना पेन दे दोगे, तो वहां पे भाई की जगह मैंने क्या यूज कर दिया, माय डियर। बाकी तो सारे सेम है। तो जब स्कूल में यूज करते हो तो वो ऑफिशियल रिक्वेस्ट तो है नहीं, अपने दोस्तों से तुम पोलाइट रिक्वेस्ट भी नहीं करते हो। ठीक है, जब दुकान में जाते हो तो उससे भी पोलाइट नहीं, ऐसे नॉर्मली बोल देते हो भैया एक पेन दे दो, यही तो बोलते हो। जब ऐसा ही रिक्वेस्ट करते हो, फ्रेंडली रिक्वेस्ट करते हो, कैजुअल रिक्वेस्ट करते हो, तो किसका प्रयोग होता है, कैन का प्रयोग होता है। तो क्या आ जाएगा, कैन आई टेक योर पेन माय डियर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए यहाँ पे। भाई किसी से परमिशन ले रहे हो तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जब परमिशन दोगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर है। अगला, जब तुम आगे ब्लैंक यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर माय मदर, वो बोल रहा है मेरी मम्मी, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओगी। अब बताओ मम्मी से कैसे रिक्वेस्ट करते हो, जल्दी से बताओ कैसी रिक्वेस्ट होगी मम्मी से, बोलो कैसी रिक्वेस्ट होगी, पोलाइट रिक्वेस्ट होगी। कैसी होगी, ऐसे सेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट होगी। जब पोलाइट रिक्वेस्ट का प्रयोग करते हो तो क्या आता है, कुड का प्रयोग होता है। क्या आता है, कुड का प्रयोग। फिर से एक बात समझ लो, फॉर्मल रिक्वेस्ट होगी तो मे का प्रयोग, फ्रेंडली रिक्वेस्ट होगी तो कैन का प्रयोग, और हम्बल रिक्वेस्ट होगी, पोलाइट रिक्वेस्ट होगी तो किसका प्रयोग होगा, कुड का प्रयोग होगा। आई थिंक इतना सबको समझ में आ गया होगा। आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इससे आगे, अब इससे आगे चलते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, मे माइट एंड मस्ट, मे माइट और मस्ट। तो पहले देखो क्या लिखा है, ऑल दो बोथ मे एंड माइट। क्या लिखा है, यद्यपि, although both may and might expresses possibility, दोनों क्या शो करते हैं, पॉसिबिलिटी। may implies better likelihood, मतलब may क्या बताता है कि ज्यादा होने की संभावना, और something happening मतलब होना, happening मतलब होना। अगर कोई किसी काम के होने की ज्यादा संभावना है तो क्या आएगा, may। ठीक है, देन यूजिंग माइट इन द सेंस, जैसे इट मे रेन टुडे, आजकल बारिश का मौसम है तो बारिश की संभावना आजकल क्या है, ज्यादा है। जहां पे संभावना कम है तो वहां पे माइट का प्रयोग करते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल वे में मैं बताता हूँ। डिटेल वे में मैं कैसे बताता हूँ, कई चीजें मेरे खजाने में है, वो खजाना बहुत बड़ा है, तो ठीक है उसी से मैं एक चीज निकाल के लाता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ राफेल कॉन्सेप्ट। कैसे कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, राफेल। देखो मैं कई चीजें बताऊंगा, इससे मैं तुम्हारी 9 चीजें क्लियर कर दूंगा। कितनी चीजें क्लियर करूंगा, 9 चीजें। कैसे देखते हैं। सबसे पहले मैंने बात की, एक मिनट कलर चेंज करना। ठीक है, सबसे पहले मैंने बात की किसकी, लिटिल। किसकी बात की मैंने, लिटिल। उसके बाद मैंने बात की आ लिटिल। ठीक है, उसके बाद मैंने बात की द लिटिल। ठीक है, द लिटिल, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। आप देखो यहां पे क्या आया, फ्यू, आ फ्यू, और सबसे लास्ट में क्या आया, द फ्यू। अब उसके बाद देखो फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। अब यहां पे क्या आया, माइट, यहां पे क्या आया, मे, और यहां पे क्या आया, मस्ट। अब अगर तुमसे कोई पूछे इन तीनों में अंतर क्या होता है, तो जो लिटिल होता है, लिटिल, आ लिटिल या द लिटिल, ये क्या बताता है, क्वांटिटी। क्या बताता है, किसी चीज की मात्रा। ठीक है, ये क्या बताता है, किसी चीज की मात्रा भी बताता है, किसी चीज का क्या बताता है, नंबर्स, संख्या। या तो मात्रा बताएगा या किसी चीज की क्या बताएगा, संख्या। और जो माइट में मस्ट होता है, ये क्या बताते हैं, किसी चीज की
पॉसिबिलिटी। क्या बताते हैं? पॉसिबिलिटी। तो इतना नोट करो, क्या बताएंगे? माइट में मस्ट होगा, वो किसी चीज की क्या बताएगा? पॉसिबिलिटी बताएगा। जो लिटिल आ लिटिल दा लिटिल होगा, मात्रा बताएगा किसी चीज की। फ्यू आ फ्यू दा फ्यू क्या बताएगा? किसी चीज की संख्या। और माइट में मस्ट क्या बताएगा? किसी चीज की पॉसिबिलिटी। अब देखो लिटिल में क्या होता है, कभी भी लिटिल आ जाए, क्या आ जाए? कभी भी पेपर में लिटिल आ जाए। मैं लिटिल लिख रहा हूं, उसका मतलब ये है लिटिल आ जाए, आ लिटिल आ जाए या द लिटिल आ जाए। कभी भी पेपर में लिटिल आ जाए, आ लिटिल आ जाए या द लिटिल, तो इनका एक नियम होता है, ये कभी भी आएगा तो इसके बाद जो नाउन होगा, लिटिल आ लिटिल या द लिटिल के बाद जो नाउन होगा, वो नाउन कैसा होगा? अनकाउंटेबल नाउन। नाउन हमेशा कैसा आएगा? अनकाउंटेबल। लिटिल आ लिटिल या द लिटिल कभी भी पेपर में आ जाए तो जो नाउन होगा, वो नाउन क्या होगा? वो नाउन होगा अनकाउंटेबल। और जब नाउन अनकाउंटेबल होगा तो वर्ब कैसी होगी? वर्ब होगी सिंगुलर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि कभी भी पेपर में लिटिल आ जाए, आ लिटिल आ जाए या द लिटिल आ जाए तो जो नाउन होगा वो अनकाउंटेबल होगा। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। और जिनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता तो वो हमेशा रहेगा क्या? सिंगुलर। तो इनके साथ वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। अब बात करते हैं फ्यू आ फ्यू या द फ्यू की। तो कभी भी फ्यू आ फ्यू या द फ्यू आ जाए, इन तीनों में कोई भी आ जाए तो इनका बाद जो नाउन आएगा वो तो पहले काउंटेबल आएगा। और कैसा काउंटेबल आएगा? प्लूरल काउंटेबल आएगा। और जो वर्ब आएगी, जो वर्ब आएगी वो भी हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है, फ्यू आ फ्यू या द फ्यू आ जाए तो नाउन प्लूरल आएगा और साथ में क्या आएगी? वर्ब प्लूरल। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक अगर सबको क्लियर है तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, फ्यू आ फ्यू या द फ्यू में नाउन प्लूरल या और वर्ब प्लूरल। अब बात करते हैं माइट में और मस्ट की। किसकी बात करते हैं? माइट में और मस्ट की। माइट में मस्ट में क्या होता है? माइट में मस्ट में क्या होता है? कभी भी माइट में मस्ट आ जाए तो इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती? फर्स्ट फॉर्म आती। कौन सी फॉर्म आती? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जानते हो? वर्ब की बेस फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म। माइट में मस्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो अंतर क्या होता है। तो अगर कभी भी बात हो रही लगभग जीरो की, कितने की बात हो रही है? लगभग जीरो की। अगर किसी चीज की क्वांटिटी बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल जीरो है, तो वहां पे लिटिल आएगा। किसी चीज की संख्या बिल्कुल ना के बराबर है तो वहां पे क्या आएगा? फ्यू। अगर किसी चीज की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है तो वहां पे क्या आएगा? माइट। देखो किसी चीज की संख्या अगर ना के बराबर है तो वहां पे लिटिल आएगा। ठीक है, किसी चीज की मात्रा ना के बराबर है तो लिटिल आएगा। किसी चीज की संख्या ना के बराबर है तो क्या आएगा? फ्यू। और किसी चीज की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है तो वहां पे क्या आएगा? वहां पे क्या आएगा? जल्दी से बताओ, सभी लोगों को पता है क्या आएगा? माइट। अब आगे चलते हैं, कोई तुमसे पूछेगा आ लिटिल क्या होता है, आ फ्यू क्या होता है या में। अब बात करते हैं सम। सम मतलब कुछ, या तुम बोल सकते हो लगभग कितना? 50। अगर कोई चीज लगभग 50-50 या कुछ है या आधी है, जैसे ये पानी की बोतल है, क्या है? पानी की बोतल। तो कोई पूछे इसमें कितना पानी है, इसको हटा दो। कोई इसमें पूछे इसमें कितना पानी है, अगर वो बिल्कुल आधी भरी है या आधी से थोड़ा कम या आधी से थोड़ा ज्यादा पानी, तो अनकाउंटेबल है। तो क्या बोलोगे? आ लिटिल वाटर। क्या बोलोगे? आ लिटिल वाटर। जैसे ये बोतल है पानी की, तो ये यहां तक भरी है तो आधी से थोड़ा कम या आधी से थोड़ा ज्यादा, आ लिटिल वाटर। अगर यहाँ नीचे तक यहाँ बिल्कुल भरी होती तो बिल्कुल ना के बराबर पानी था, तो उसे क्या बोलोगे? लिटिल वाटर। अगर यहाँ तक भरी होती तो लगभग पूरी भरी है तो क्या आएगा? द लिटिल। इसका मतलब है लगभग जीरो, बिल्कुल जीरो नहीं, लगभग जीरो, अप्रॉक्स जीरो। क्लियर? इसका मतलब है लगभग 50-50, 50-50। ठीक है, अब अगर किसी चीज की क्वांटिटी लगभग आधी है, लगभग 50-50 है तो लिटिल आएगा। किसी चीज की संख्या लगभग 50-50 है तो क्या आएगा? फ्यू। अगर पॉसिबिलिटी लगभग है 50-50 है तो क्या आएगा? में आ जाएगा। क्लियर है? क्या आ जाएगा? में। अब देखो अगर कोई चीज पूरी है लगभग 100, या इसे बोल सकते हो ऑल का मतलब पूरी। कोई चीज अगर पूरी है लगभग 100, क्या है? लगभग 100, तो क्वांटिटी के लिए क्या आएगा? द लिटिल। संख्या के लिए क्या आएगा? द फ्यू। और पॉसिबिलिटी के लिए क्या आ जाएगा? मस्ट। पॉसिबिलिटी के लिए क्या आ जाएगा? मस्ट। जल्दी से ये नोट करो, और आगे चलते हैं और चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जल्दी से ये नोट कर लो सभी लोग।
ठीक है, जल्दी से नोट करते हुए चलो और आगे चलते हैं और चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, नोट करते रहो, नोट करते रहोगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी इन चीज़ों में। ठीक है, जल्दी से नोट करो सभी लोग। हो गया ये, आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो और आगे और चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बात हो रही थी माइट में मस्ट की, किसकी बात हो रही थी? माइट में और मस्ट। तो इसको थोड़ा डिटेल में मैं बता दूं। देखो माइट का मतलब है लगभग जीरो पॉसिबिलिटी, लगभग ना के बराबर। मे का मतलब है लगभग कितनी पॉसिबिलिटी? 50-50। और मस्ट का मतलब है लगभग 100 पॉसिबिलिटी, लगभग पूरी। क्लियर है? अगर कोई बोले हाउ कैन यू डिफाइन माइट में मस्ट, कैसे डिफाइन करोगे? तो तुम बोलोगे माइट में मस्ट तीनों क्या होते हैं? पॉसिबिलिटी। अब मैं बताता हूं, एक बच्चा है, जैसे एक 100 नंबर का मॉक है। कितने नंबर का? एक कोई मॉक है, मॉक है कोई 100 मार्क्स का। ठीक है, तो वो बच्चा जो है 100 में से 20 नंबर ला रहा है। तो अगर हमसे पूछ रहा है भैया क्या मैं पेपर में पास हो जाऊंगा, तो मैं उससे क्या बोलूंगा? यू माइट पास इन द एग्जाम। क्योंकि उसके 20 नंबर आ रहे हैं तो उसकी पास होने की पॉसिबिलिटी, उसके पास होने की संभावना कितनी है? बिल्कुल ना के बराबर। संभावना तो है लेकिन कितनी है? बिल्कुल ना के बराबर। तो मैं क्या बोलूंगा? यू माइट पास इन द एग्जाम। उसी 100 नंबर के मॉक में एक बच्चा 60 नंबर ला रहा है या 65 नंबर ला रहा है या 70 ला रहा है, इतना ला रहा है, वो हमसे पूछे क्या भैया हम पास हो जाएंगे, तो उससे मैं क्या बोलूंगा? उसकी पास होने की संभावना 50-50। भैया 50, 60, 70 नंबर ला रहा है तो एक एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट की पास होने की संभावना कितनी होती है? 50-50। तो उससे मैं क्या बोलूंगा? यू मे पास इन द एग्जाम। मतलब तुम पास हो भी सकते हो और नहीं। पहले मैंने बोला था यू माइट पास इन द एग्जाम, मतलब पास होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। अब मैं बोला यू मे पास इन द एग्जाम, पास होने की संभावना कितनी है? 50-50। अगर कोई एक टॉपर बच्चा आ गया जो मॉक में 90 नंबर ला रहा है, 95 ला रहा है, 85 ला रहा है, अगर इतने कोई नंबर ला रहा है, भैया इतने नंबर तो टॉपर्स ही लाते हैं, अगर वो हमसे पूछे क्या भैया मैं पेपर में पास हो जाऊंगा, तो मैं उससे क्या बोलूंगा? बच्चा यू मस्ट पास इन द एग्जाम। तुम पेपर में पास नहीं होगे तो कौन होगा? उससे मैं बोलूंगा कि अगर तुम पेपर में नहीं पास होगे तो कौन होगा? तो उसका मतलब है यू मस्ट पास इन द एग्जाम। यहां तक सबको क्लियर है? अगर यहां तक सबको क्लियर है तो सभी लोग लाइक करो, आज के सेशन को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब और आगे चलते, ये चीजें मैंने बता दी, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं थोड़ा इनकी डिफिनेशन वगैरह में। तो ये अब देखो माई मे माइट मस्ट किसमें आते हैं? मे माइट मस्ट। तो मे माइट मस्ट की बात करते हैं तो जब बात होती है तो मैंने पहले ही बताया था पॉसिबिलिटी। अगर आज की बारिश की बात, संभावना कितनी? लगभग 50-50, 50-50। आगे क्या लिखा है? सी माइट क्लियर द, देखो क्या लिखा है? सी माइट क्लियर द यूपीएससी एग्जाम एज she has been best throughout her academies, yet I do not have much expectation। जैसे कि उसकी एकेडमीज बहुत अच्छी, फिर भी उसकी पास होने की संभावना कितनी है? बिल्कुल ना के बराबर है। समझ में आया? यहाँ पे बोला गया इट मे रेन टुडे, आज बारिश की संभावना कितनी है? समझ में आया? कितनी है? 50-50। अगर मैं बोल देता सचिन मस्ट hit a century today because he is batting on 90। अब मैंने बोला कि सचिन आज क्या करेगा? सेंचुरी लगा देगा। क्यों लगा देगा? क्योंकि वो 90 रन में बैटिंग कर रहा है। भैया सचिन जब 90 में बैटिंग कर रहा है तो उसके 100 तक पहुंचने की संभावना कितनी? अगर वो 90 में बैटिंग कर रहा है तो 100 तक उसके पहुंचने की संभावना तो लगभग पूरी है। अगर 100 में बैटिंग कर रहा है तो 100 तक पहुंचने की संभावना, 90 में बैटिंग कर रहा है तो कितनी है? लगभग पूरी है। तो इस सेंस में क्या आ जाएगा? मस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मस्ट। जल्दी से बताओ, यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक किसी को चिंता, समस्या, दुख, दर्द कोई हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं तो इससे आगे चलते हैं। ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब और आगे चलते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया था। चलो
अब देखो क्या है, क्या लिखा है, फॉर अनरियल सिचुएशन वी मोस्टली यूज माइट। भैया अनरियल सिचुएशन है, अवास्तविक सिचुएशन है, तो वहां तो संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है, तो वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, माइट का। जैसे क्या लिखा है, देयर माइट बी अ घोस्ट इनसाइड द सूटकेस, मतलब सूटकेस के अंदर क्या होता है, क्या हो सकता है, भूत हो सकता है, घोस्ट। अब ये बताओ क्या सूटकेस में भूत रहते हैं, बिल्कुल नहीं रहते, तो उसकी संभावना बिल्कुल कितनी है, ना के बराबर। और मैंने क्या बोला, अनरियल सिचुएशन, अवास्तविक सिचुएशन, अवास्तविक सिचुएशन के रियल होने की संभावना कितनी होती है, ना के बराबर। समझ में आया। अब अगला क्या लिखा है, टू स्पीक अबाउट पास्ट एक्शन इवेंट्स। अगर कोई तुमसे बोले मे का पास्ट क्या होता है, तो मे का पास्ट क्या होता है, माइट। अगर कोई बोले मे का पास्ट क्या होता है, तो मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है। तो ये भी सबको पता है। जैसे लिखा है, राहुल माइट हैव फेल्ड द एग्जाम इफ ही हैड। देखो ये पास्ट में है ना, जब ये पास्ट में है तो ये क्लॉज भी पास्ट में होगी। अगर ये प्रेजेंट में होती, समझ में आ रहा है, अगर मैं बोलता if she works hard, comma she may पास। मैंने बोला अगर वह मेहनत करती, कठिन परिश्रम करती, तो वो क्या हो जाती, पास हो जाती। अब देखो ये प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे क्या आया, माइट आया। अगर मैं इसी को लिखता, if she worked hard, comma she माइट पास, अगर मैं ये लिखता तो क्या होता। तो अब देखो यहाँ पे वर्क्ड हो गया ना, ये पास्ट में हो गया, तो मे का पास्ट क्या हो गया, माइट हो गया। मे का पास्ट क्या हो गया, माइट। लिखा भी है, राहुल माइट हैव फेल्ड द एग्जाम इफ ही हैड नॉट स्टडीड अ नाइट बिफोर। अगर वो एक रात पहले ना पढ़ता तो वो क्या हो जाता, फेल हो जाता। ठीक है। और यहाँ पे हैड है, हैड किस में आता है, पास्ट में, इसलिए माइट आया। यहाँ पे हैड ना होता, अगर हैज होता तो यहाँ पे मे का प्रयोग करते हैं। अब देखो क्या लिखा, कमलेश इज लेट टुडे। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मे आया, सी मे है मिस्ड हर ट्रेन। कमलेश क्या हुआ कि आज लेट हो गया, तब उसकी ट्रेन मिस करने की संभावना है, और कितनी होगी, 50-50, तो प्रेजेंट आया। अगर यहाँ पे कमलेश वॉज लेट यस्टरडे होता, तो यहाँ पे मे की जगह क्या आ जाता, माइट। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जल्दी से नोट करो फिर आगे चलते हैं, जल्दी से नोट करो फिर आगे चलता हूँ। कमेंट बॉक्स में बताओ आज की क्लास में सबको मजा आ रहा है या नहीं। चलो अब चलते हैं आगे और चीजें एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो क्या लिखा है, टू एक्सप्रेस विलिंगनेस इन एन ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी तुम्हें पता है किसी की इच्छा जानने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। क्या लिखा, मे योर डॉटर लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक है, क्या बोला गया कि तुम्हारी जो पुत्री है, तुम्हारी जो बेटी हमेशा क्या रहे, हैप्पी रहे, प्रसन्न रहे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी मे का प्रयोग करते हैं। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तुमने पढ़ा होगा। अगर प्रिंसिपल क्लॉज तुम्हें पता है ना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच मे का किस में चेंज होता है, माइट में, वो भी पढ़ोगे। अब इसमें आते हैं, क्या लिखा है, इफ द प्रिंसिपल clause is in present tense, the subordinate clause start with that, so that in order that denoting purpose, then we use may in the सबऑर्डिनेट। अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग होगा या तो कैन का प्रयोग होगा। ठीक है, आई एक्सरसाइज सो दैट। अब देखो यहाँ पे मे ज्यादा पॉसिबल है, कैन नहीं पॉसिबल है। क्या है, मे। मैं मेहनत करता हूं, भैया कैन का यूज तो मैंने बताया था पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी के लिए पिछली क्लास में। अब क्या बोला, आई एक्सरसाइज, मैं मेहनत करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं। क्यों करता हूं, क्यों करता हूं, क्योंकि हम कैसे रह सकें, एक हेल्दी लाइफ रह सकें। और जहां पे क्या हो, जहां पे क्या बताया जा रहा हो, कोई पर्पस बताया जा रहा हो, कोई उद्देश्य बताया जा रहा हो, वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, मे का। तो कैन की जगह क्या होगा, मे। ठीक है, कि मैं मेहनत करता हूं क्योंकि मैं कैसे रह सकूं, हेल्दी लाइफ रह सकूं, स्वस्थ जीवन रह सकूं। अब आगे चलते हैं और चीजें एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो क्या लिखा, मे इज यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव कैन वेयर वी। ये तो मैंने पहले ही बताया था, आज परमिशन लेने या परमिशन देने, रिक्वेस्ट करने या रिक्वेस्ट देने के सेंस में भी समझ में आया किसका प्रयोग करते हैं, मे का। भी मैंने बताया था जब ऑफिशियल रिक्वेस्ट करते हो। ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, ये चीजें हो गई।
अब देखो, टू मीन दैट यू शुड डू समथिंग बिकॉज देयर इज नो बेटर अल्टरनेटिव वी यूज माइट मे माइट विद एज वेल एज। जब कोई अच्छा विकल्प ना हो, जब हमारे पास कोई अच्छा विकल्प ना हो, तो वहां पे मे या माइट का यूज करते हैं। जैसे कैफे इज क्लोज, जो कैफे था वो बंद हो चुका है, वी माइट एज वेल एज वॉक, हमें क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। यहाँ पे है क्या, शुड का अर्थ है, लेकिन शुड के अर्थ में भी क्या आया है, शुड के अर्थ में भी क्या आया, मे या माइट, शुड के अल्टरनेटिव के रूप में, शुड के विकल्प के रूप में, कि कैफे बंद हो गया है, हमें चलना चाहिए। तो यहाँ पे वैसे तुम किसका यूज करते, वी शुड, लेकिन यहाँ पे उसका अल्टरनेटिव क्या यूज कर सकते हो, मे और माइट। अब और आगे चलते हैं, ठीक है। मे माइट हो गया, प्रत्यय मस्ट में क्या है, मस्ट इज यूज फॉर ग्रेटर पॉजिटिविटी, मैंने पॉसिबिलिटी, ये मैंने अभी बताया था, जब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी, जब सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी, मस्ट का प्रयोग। जैसे क्या लिखा है, सी ट्रेवल्स इन एरोप्लेन, वह कहाँ पे चलती, कैसे चलती है, एरोप्लेन से चलती है। एंड शॉप्स इन मॉल, और शॉपिंग कहाँ करती है, मॉल्स में करती है। सी मस्ट बी अ वर्किंग वीमेन, वो क्या हो सकती है, एक वर्किंग महिला हो सकती है, वो एक कमाने वाली। भैया जब कमाएगी तभी तो मॉल्स में शॉपिंग करेगी, तभी तो एरोप्लेन में चलेगी। अगर मैं बोल देता सी मस्ट बी रिच, भैया वो एरोप्लेन में चले तो वो कैसी होगी, उसकी रिच होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे मैं बोलता आई वर्क वेरी हार्ड, कॉमा आई ब्लैंक पास इन एग्जाम। अब बताओ, मैंने बोला आई वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करता हूं, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, हमारी पॉसिबिलिटी कितनी है, तो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मस्ट का प्रयोग हो जाएगा। जल्दी से बताओ, ये चीजें सबको समझ में आ रही है, मैंने पहले भी बताया था चार्ट बना के। अब और आगे चलते हैं, ठीक है। वी नेवर यूज पॉसिबली या लाइकली, देखो कभी भी पेपर में क्या आ जाए, कभी भी पेपर में, कभी भी पेपर में ये आ जाए, देखो कभी भी पेपर में आ जाए मे माइट और मस्ट, ठीक है। मे माइट मस्ट आएगा तो उसके साथ क्या नहीं आएगा, उसके साथ कभी भी पॉसिबली का प्रयोग नहीं होगा, लाइकली का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा भैया, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, और लाइकली का मतलब भी कोई चीज होने वाली है, संभावना उसकी भी। तो अगर संभावना व्यक्त करना है तो मे माइट मस्ट भी तो किसी चीज की पॉसिबिलिटी बताते हैं, और ये शब्द भी पॉसिबिलिटी बताते हैं, तो ये दोनों शब्द एक साथ कभी भी नहीं यूज हो सकते। जैसे मैंने बताया था, कैन कुड के साथ किसका प्रयोग नहीं कर सकते, बी एबल टू का, बी कैपेबल टू का। उसी तरह से मे माइट मस्ट के साथ पॉसिबली या लाइकली का प्रयोग नहीं कर सकते। पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा है, ही मे पॉसिबली अरेंज अ बर्थडे पार्टी फॉर हिज वाइफ। तो ये सही है या गलत है, तो तुम्हें पता है ये क्या है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पॉसिबली आ गया, तो इसको हटा दो, क्या आ जाएगा, ही मे अरेंज अ बर्थडे पार्टी, ठीक है। ये देखो ये बिल्कुल सही है। अगला क्या लिखा है, या तो इसको कैसे यूज करते हो, कर सकते हो, ही विल अरेंज अ बर्थडे पार्टी फॉर हिज वाइफ। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ या नहीं। अब और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। अब देखो मस्ट क्या है, मस्ट क्या शो करता है, मस्ट क्या करता है, मस्ट शोज फिक्स्ड डिटर्मिनेशन। अब देखो अगर कोई तुम्हें एडवाइस दे रहा है, क्या दे रहा है, एडवाइस, तो एडवाइस में दो चीजें होती है, एक जगह चॉइस होता है, एक जगह कंपल्सन होता है। क्या होता है, कंपल्सन, मतलब तुम बाध्य होते हो किसी काम को। जब तुम्हारे पास किसी एडवाइस को मानने में चॉइस हो, तो वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, वहां पे शुड का प्रयोग करते हैं। अगर कंपल्सन हो, तुम्हारे पास कोई चॉइस ना हो, तो वहां पे किसका यूज करते हो, मस्ट का। मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए, स्ट्रॉन्ग कंपल्सन के लिए, या स्ट्रॉन्ग ड्यूटी के लिए किसका यूज करते हैं, मस्ट का। जब तुमसे पापा बोलते हैं बउआ तुम पढ़ लो जाके, तो उसका मतलब है यू मस्ट स्टडी, क्योंकि पापा की बात में तुम्हारे पास चॉइस नहीं है कि तुम मना कर दो, लेकिन मम्मी कहती है बउआ पढ़ लो, तो उसका मतलब क्या है, यू शुड स्टडी। मम्मी की बात तुम काट देते हो, अगर पापा की बात तुम काटे तो तुम जुतियाए जाओगे। समझ में आया, तो क्लियर हो गया। तो जहां पे तुम्हारे पास कोई चांस ही ना हो, चॉइस ही ना हो, वहां पे अगर एडवाइस की बात आ रही तो मस्ट आएगा। अब देखो लिखा भी है, मस्ट शोज फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, कंपल्सन या ड्यूटी। क्या शो करता है, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन या ड्यूटी। राम मस्ट लिबरेट सीता, राम को क्या करना चाहिए, सीता को
छोड़ देना चाहिए, स्वतंत्र कर देना चाहिए, तो फिक्स्ड डिटर्मिनेशन। कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग अ मास्क एंड सैनिटाइजर। इस समय एग्जाम्स चल रहे थे कोरोना काल में, तो तुम लोगों को हर एग्जाम में क्या लेके जाना पड़ रहा था, एक मास्क और एक सैनिटाइजर। अगला क्या लिखा है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मस्ट टेक मेजर्स टू इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब खत्म करना। भैया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को क्या खत्म करना, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। कहां से, देश से खत्म कर देना चाहिए कि नहीं, ये ड्यूटी है उनका, कर्तव्य है। क्लियर है? जल्दी से बताओ ये क्लास आपको समझ में आई या नहीं। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता दो, अगर आ गई तब भी कमेंट करो। सेशन को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक सबके लिए बाय बाय, जय हिंद।